Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, class 10th, unit number 11 और लेक्चर नंबर 2 आपके सामने हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड्स को लिखने के लिए। और टॉपिक हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 4 मेथड्स टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें नंबर 1 है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों तो उनको एक तरीका रिप्रेजेंट करने का होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली असल में जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम किसी कंपाउंड को जब सिंबॉलिकली या उनकी सिंबल्स या अलामतों की सूरत में लिखते हैं ना, तो वो केमिकल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल H2O, अब ये वाटर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है तो वाटर का केमिकल फार्मूला है। NaCl, नमक जो है, साल्ट जो है, इसका जो है वो केमिकल फार्मूला है ये। तो केमिकल फार्मूला में एक टाइप होती है जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। फार्मूला विच शो या विच इंडिकेट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड एक है जिसका नाम है मीथेन। CH4 जो है ये फार्मूला किसका है? मीथेन का फार्मूला है। और ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि देयर आर 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन in this formula, in this molecule. Similarly, C6H6, this is molecular formula of an organic compound called benzene. Benzene का molecular formula है C6H6, मतलब 6 एटम कार्बन के और 6 एटम्स हाइड्रोजन के हैं एक मॉलिक्यूल में, बेंजीन के। इसी तरह से C3H8 जो है ये एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है प्रोपेन। तो C3H8 is the molecular formula of propane, which indicate that there are 3 atoms of carbon and 8 atoms of hydrogen in one molecule of propane. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें बताएगा। सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स की अरेंजमेंट, कि एटम्स ने अपने आप को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से हम डिफाइन करेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द कार्बन। चूंकि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेंट्रल एटम है, तो कार्बन के गिर्द जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उन्होंने किस तरीके से अपने आप को अरेंज किया हुआ है, ये कौन बताएगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला बताएगा। एग्जांपल लेते हैं, ये आपके सामने कंपाउंड है C3H8 प्रोपेन। अब इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब स्ट्रक्चर लिखना का तरीका समझना आपने। सबसे पहले देखें कार्बन कितने? C3, मतलब 3 कार्बन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपके सामने इसको मिटा के लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो 3 कार्बन है, तो सबसे पहले आपने 3 कार्बन लिख देने हैं। 1 सिंगल बॉन्ड, सेकंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, थर्ड कार्बन। 3 कार्बन आपने लिख दिए। अब हाइड्रोजन 8 है। इन 8 हाइड्रोजन्स को 3 कार्बन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका तरीका भी बहुत आसान है, बस एक बात याद रखनी है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 से ज्यादा बॉन्ड इसने बनाने नहीं है। तो देखो यहां पर इस कार्बन ने फिलहाल 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब अभी ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ये 3 बॉन्ड बना देता है जी 3 हाइड्रोजन्स के साथ। 1 2 3।
इसी तरह आप इस कार्बन की तरफ आओ, इस कार्बन ने फिलहाल 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब इसके पास 2 बॉन्ड्स की गुंजाइश मौजूद है, तो ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा 2 हाइड्रोजन्स के साथ। अब आते हैं कार्बन नंबर 3 की तरफ, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कितने बनाएगा? 3, 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख लें, ये आपके सामने C3 और H गेंगे तो 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एंड दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। इसी तरह अगर हम C5H12 की तरफ आए, तो C5 सबसे पहले 5 कार्बन लिखो ना, 1 2 3 4 5। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करते जाओ। इस कार्बन ने एक बनाया हुआ है तो 3 मजीद बनाएगा, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 और 1 2 और 3। ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया किसका? इस कंपाउंड जिसको कहते हैं पेंटेन। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपने देखा कि कार्बन के गिर्द दूसरे एटम जो हैं उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, वो हमने शो कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरी टाइप की तरफ जाते हैं। तीसरी रिप्रेजेंटेशन है कंडेंस्ड फार्मूला। अब ये कंडेंस्ड फार्मूला क्या है? कंडेंस्ड फार्मूला में इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर जो ग्रुप्स हैं ना, उनको एक तरतीब से आपने लिख देना होता है बगैर ये बॉन्ड वगैरह शो किए हुए। मतलब ये कि देखो ये कंपाउंड है C3H8, इसी का कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे जरा गौर करें। ये कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो इसको हम CH3 लिख देते हैं। दूसरा कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो इसको हमने CH2 लिख दिया, और तीसरा कार्बन है इसके साथ फिर 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दिया। तो CH3 CH2 CH3, दिस इज कंडेंस फार्मूला ऑफ प्रोपेन। सिमिलरली ये कंपाउंड है C5H12, इसके लिए देखो पहला कार्बन CH3, दूसरा कार्बन CH2, तीसरा कार्बन CH2, चौथा कार्बन CH2 और पांचवा कार्बन CH3। ये या इसको इस तरह लिखें, CH3 मैंने लिखा है CH2 होल थ्राइस, मतलब 1 2 3। आप जरा गौर करें तो ये जो CH2 वाले ग्रुप्स हैं ये कितने हैं? 3 हैं, तो हमने अलग अलग लिखने के बजाय CH3 होल थ्राइस कर दिया है और उसके बाद CH3। ये कंडेंस फार्मूला हो जाएगा किसका? पेंटेन का। और ये स्टूडेंट्स आखिरी रिप्रेजेंटेशन है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो सिर्फ ये है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट से शो कर देना है और एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन को आपने क्रॉस से शो कर देना है। ये स्टूडेंट्स 9th में आपने पढ़ा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दिस इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एक बॉन्ड बनाने में तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करेगा। तो आप एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दें, एक के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये स्टूडेंट्स देखें CH4 है, CH4 में क्या है कि कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंस के 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस की सूरत में शो कर दिया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो मैंने यहाँ पे रेड डॉट की सूरत में शो किया हुआ है। तो ये देखें कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का क्रॉस की सूरत में, एक हाइड्रोजन का डॉट की सूरत में, ये शेयर हो गए तो कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का दूसरा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का तीसरा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का चौथा बॉन्ड। तो ये हमारे पास था जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये स्टूडेंट्स आपने अपने प्रैक्टिस के तौर पे होमवर्क में क्या करना है कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि राइट स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड एंड डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कि कुछ कंपाउंड्स आपके सामने हैं, इनकी आपने स्ट्रक्चर भी लिखनी है, कंडेंस फार्मूला भी लिखना है और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी लिखना है। इसमें एक आपके पास है जी C4H10, दूसरा आपके पास है C7H12
16। तीसरा आपके पास है C8H18 और नंबर 4 आपके पास है C10H22। ये 4 कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं। इन चारों के आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो आप लोगों ने लिखना है और यही आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।